वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर। श्री वृंदावन धाम में बहुत शीघ्र हमारे समस्त पापों का नाश और जिनके कारण पाप बनते हैं उन दुर्वासनाओं का नाश अर्थात पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाए, ये सामर्थ्य वृंदावन में अपार महिमा युक्त विराजमान है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका हृदय कितनी उत्तम भूमिका पर चढ़ रहा है। जो भक्ति की अवस्थाएं हैं वो यहाँ सहज में प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता परमार्थ मार्ग में तितिक्षा की है। साधु का पहला लक्षण अर्थात अध्यात्म मार्ग के पथिक का पहला लक्षण है, भगवान कपिल देव जी ने बताया है, तितिक्षवा, फिर कारुणिकाः, सहनशील। अगर सहनशीलता नहीं है तो फिर आप अपने भजन को, पवित्रता को, हृदय के सद्विचारों को बाहरी व्यवहार के कारण खो देंगे। माया आपके सामने ऐसे बाहरी व्यवहार अनुकूल प्रतिकूल फेंकेगी कि आप आंतरिक स्मरण रहित हो जाएंगे। आपका विचार द्वैत भाव से पुष्ट हो जाएगा। अज्ञान की धरा में किसी से राग या किसी से द्वेष, ये आपके दोनों भजन के ढकने वाले हैं। भजन स्फुरित नहीं होने देंगे, स्फुरित भजन को भी रोक सकते हैं, इतनी माया में सामर्थ्य है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु शतम पाद प्रहारा शिरो देशे संतु शतम शतम ध्रुवमनाहाराः शतम संतु वा स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तदगौर नीलम महो वंदे चांद्र रसाब्दि मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने। हे भाई, तुमको ऐसा सहनशील बनना पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अध्यात्म की दिव्य भूमिकाओं में स्थित होना चाहते हो, दुख रहित, शोक रहित, चिंता रहित, विषाद रहित, जन्म मरण के चक्र से विलग महासुख को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा। बाहर का भ्रमात्मक व्यवहार आपके हृदय को विचलित करने की चेष्टा करेगा, आपको सावधान रहना है। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु शतम, सबसे ज्यादा कष्टप्रद होता है प्रियजनों के द्वारा किया हुआ वाणी द्वारा अपमान। परिचय व्यवहार जिनसे हमारा है वो जब हमारे को कटु वचन बोलते हैं, परुख वचन बोलते हैं, दुर्वचन बोलते हैं,
उपहास करते हैं, वो बाण की तरह हृदय में चुभता रहता है। बाहर का प्रहार तो घाव भर जाने पर ठीक हो जाता है, पर वाणी का प्रहार वर्षों हृदय में वो कष्ट देता रहता। इसने ये बोला था। और प्रियजनों द्वारा, बाहरी कोई ऐसे तो पता नहीं किस स्वभाव का है, क्यों ऐसा बोल रहा है, हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजन जिन्हें हमने अपना माना है, सुहृद माना है, मित्र माना है, निजजन माना है, वो जब वाणी के द्वारा प्रहार करेंगे वाग बाण का, तो सीधे हृदय पे लगता है और वो खरकता रहता है, चुभता रहता है, जलाता रहता है। ये अध्यात्म मार्ग के पथिक की बहुत बड़ी कमजोरी है। परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनि तेहि पावक न जरोंगो, कबहू कहो यह रहनि रहोंगो। कभी क्या मैं अध्यात्म मार्ग के, जिन्हें संत महात्मा भक्त उपासक कहते हैं, वैसी रहनी में रह पाऊंगा? क्या लक्षण? बोले कोई बहुत कड़ुआ बोले, जो हमारा संबंधी हो, प्रियजन हो, जिससे हमारा परिचय हो, ऐसा कड़ुआ कि हमारे हृदय को छेद दे, पर हम दुखी नहीं होंगे, हम पलट कर कड़ुआ नहीं बोलेंगे। परुख बचन अति दुषह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। ये आग की तरह हृदय में एकदम जलन पैदा कर, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, हमें सहना है। अगर हम परुख वचन बोलते हैं तो फिर नाम निरंतर नहीं जप पाएंगे। दुखद वचन, परुख वचन, निंदा के वचन बोलने वाली जिह्वा नाम का स्वाद नहीं ले सकती, ध्यान रखना। इसलिए हमें नाम का स्वाद लेना है, निरंतर नाम का रटन जिस जिह्वा से करना है, तो अश्लील संभाषण, प्रपंच वार्ता, निंदा की वार्ता या किसी को दुख देने वाले वचन, सेवक जी महाराज कह रहे दुखद वचन कबहू न कहाय। आदेश है कि यदि नाम जापक हो तो सावधान, कभी किसी के हृदय पर चोट पहुंचे ऐसे वागवाण का प्रहार मत करना। पर यदि तुम्हारे प्रति कोई कर रहा है तो सह जाना, पलट कर जवाब मत देना। इससे आपकी उत्तम भूमिका जागृत होगी भक्ति की। श्रीपाद कह रहे कि ऐसा भी आपको कोई कह सकता है, चौरोयम पतितोय मित्यति वदन संतर्जयन स्ताड़यन वधनन सर्वजनोप्यनागशमिमं सर्वत्र चोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरं प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेत्तदपि मे देहोस्तु वृंदावने। भाई तुम्हें कोई कह सकता है ए बड़ा ये चोर है, ऐसा बोल, पतितोयमित्यति वदनन, और भी कुछ बोल सकता है, ए नाटक चल रहा है, माया का सब पाखंडी है, चोर है, दुष्ट है, संतर्जयस। हो सकता है भगवान तुम्हारे सामने भेजें और वो तुम्हें गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, या फिर वो तुम्हें दंड भी देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं। ये अपने ब्रज के भक्तों में पढ़ के देख लो। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे। भंडारा किसी भगत ने किया तो दिन में सब, शाम के कुछ लोग गए और कहा भंडारा हुआ था, कुछ भेंट आई होगी, कुछ खान पान की। वहाँ कुछ नहीं, कुटिया में उनका, यहाँ तो कुछ नहीं, एक लाठी मारी, रक्त रंजित कुटिया में ढूंढा, वास्तविक कुछ नहीं था। वो तो अकिंचन भगवत प्रेमी महापुरुष, कुछ नहीं बोले बाबा। उन्होंने जब देखा कुछ नहीं तो अपने गमछा से उनके ऐसे पे, वो कोई बात, कोई आप जाओ, नाराज नहीं हुए, साप नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया और किसी से कहा नहीं, भावना भी नहीं की कि इनको दंड मिलेगा। ढूंढी घाट है गंगा के किनारे, जहां पूर्व गुरु आश्रम में रहते थे, कुछ किलोमीटर दूर, गंगा जी के ही पावन तट पर है।
श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज निरंतर सिद्धासन और पद्मासन में बैठे रहने के कारण उनकी टांगें ऐसे हो गई थी, ऐसे ऐसे चल रही, अस्थिमात्र हुए, मुक्तेज मंडल युक्त। और महाबली हनुमान जी की आराधना, बहुत दिव्य स्थान। जब वो निकलते तो शास्त्रों लोग ऐसे साष्टांग लेटे पड़े रहते, महापुरुषों का प्रभाव होता है। अब लोगों को जब ऐसा देखने को लगता है तो लगता है अर्थव्यवस्था होगी। देखो, अर्थव्यवस्था एक अलग और भाव व्यवस्था एक अलग होता है। भाव में जैसे शास्त्रों लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके पास अर्थ की बहुतायत हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो हमने पूर्व महापुरुष देखे, कोई फीस नहीं, किसी भी तरह से किसी भी तरह के कि आप पर्चा भरिए, ऐसे नहीं। संत और भगवंत ये तो अपने घर के हैं, हमारा भाव बनता है, हम फल फूल चढ़ा देते हैं, नहीं बनता है तो हम आपके हैं, आपके जन हैं। वो मतलब वहाँ ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा। तो कुछ जो आसपास के ग्रामीण लोगों थे उनको लगा कि शास्त्रों लोग बड़े बड़े अधिकारी जन भी आते तो अच्छा धन होगा रात्रि में। अब संतों के पास कोई फौज तो रहती नहीं, भागवतिक। तो रामबाग की बाउंड्री थी, फांद करके गए, ऐसे महापुरुष जिनके अस्थिमात, उनको डंडों से मारा। कहाँ है धन, कहाँ है? ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कभी किसी का स्पर्श नहीं, रामबाग में किसी का प्रवेश नहीं, ऐसे अकिंचन महापुरुष। और वैभव तो झूमता ही था क्योंकि भगवद आराधना हो रही। तो पर आप सुबह बड़े बड़े अधिकारी जो उनको प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, कानपुर साहब आए, आप केवल बता, वो जानते थे, वैसे भी सिद्ध पुरुष थे, वैसे भी व्यवहार में जानते थे कि अमुक गांव के अमुक लोग हैं। पूछा तो उनका मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, क्यों मारा, कहाँ के लोग थे, कि आप थोड़ा तो संकेत। बोले हमें कुछ पता ही नहीं। जब इन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं, तो 1 महीने के अंतर्गत उन लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई कि वो चिल्ला चिल्ला के कहते कि हमने किया, महाराज मुझे क्षमा कर दें, हमने ऐसा किया। ये भी हमें नहीं सोचना कि उनको कष्ट मिले, ऐसा नहीं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सजरई। पर हमें क्या चाहिए? हमें अपने हृदय की भूमिका बढ़ानी, भक्ति की। यदि हमें जीवन मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करना है तो चौरोयम पतितोय मित्यति वदन संतर्जयस ताड़यन। ताड़यन माने पिटाई हुई अगर कर दे तो चुपचाप सहन। ये संसारिक पुरुष की बात नहीं। देखो, यहां तर्क वितर्क की जरूरत नहीं। कि यहां सामर्थ्य होते हुए भी, भागवतिक और शारीरिक दोनों सामर्थ्य व्यवहारिक होते हुए भी सहना लिखा है। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुष जिस पर आप शासन कर सकते हैं, जिसको आप दंड दे सकते हैं भली भांति, उसके द्वारा किया हुआ अपमान, उसके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार, ये भगवत मार्ग है। थोड़ा उल्टा है, जागतिक व्यवहार से उल्टा है। और हमें गाली दी, भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें कि कभी दोबारा किसी संत महात्मा को गाली न दो और तुम भगवान को प्राप्त हो, तुम्हारा हृदय शीतल रहे, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कोई भी ऐसी दुराचार प्रवृत्ति परास्त ना कर सके, ऐसा संतों का भाव होता है। यदि कोई मुझ निरापराधी को बधनन सर्वजनोप्यनागशमिमं सर्वत्र चोद वेजयेत अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधैर्य। वो नाना विधान से मुझे उद्विग्न करना चाहे, गाली दे के, छेड़ के, नाना प्रकार के विघ्न, तो मुझको यद्यपि असह्य पीड़ा हृदय में होगी, कह रहे अंतः क्लेश मतीव दुस्सहतरम। जब कोई पीड़ा देगा, गाली देगा, अपमान करेगा, निंदा करेगा, माना हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे हृदय में चोट ना पहुंचावे, ऐसे पीड़ा होगी, पर हम उस पीड़ा को तो गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु की प्राप्ति के लिए चले हैं। हम अगर इन पीड़ाओं की तरफ देखेंगे तो परमानंद प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर ये भाव होगा तो आपकी सुरक्षा नाम करेगा, नामी करेगा। अम्बरीश जी को पता थोड़ी था कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में है, और दुर्वासा जी को भी पता नहीं था। तपोबल में आकर उन्होंने कृत्या पैदा कर दी, तब पता चला
कि ऐसे महाभागवत की सुरक्षा में महान दिव्यास्त्र सुदर्शन जी विराजमान है। काट के कृत्या को भगाया दुर्वासा जी को त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली। अम्बरीश जी के चरण पकड़े आकर। ऐसा नहीं कि आपको कोई सताता चला जाएगा और आप चुपचाप सहन कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर आपको ऐसा भी नहीं सोच रहा है, उमा क्षमा श्राप होते भारी। आपको सच्ची मानिए, ऐसा बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन में ऐसी लीलाएं होती हैं। डाकोर के रामदास जी महाराज का नियम था, एकादशी को श्री ठाकुर जी, छोड़ ठाकुर जी महाराज के द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते, पूरी रात कीर्तन करते, उपवास करते। बहुत सी भक्त मंडलियां कीर्तन करते। ठाकुर जी रीझ गए, क्योंकि दैन्यता, असमर्थता, अपने में जब अशरण भाव, कोई मेरा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा, वो ऐसे ही भक्त थे। जब ठाकुर जी का शयन होने का था तो इशारा किया, और किसी को इशारा नहीं दिखाई दी, समझ गए। पीछे वाली खिड़की में गए, बोले देखो अगली एकादशी को जब आना, बैलगाड़ी लेकर आना और यहीं पीछे लगा देना। हमको तुम इतने प्यारे लगते हो कि अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे बोले ठाकुर जी हमारे पास तो भोग की भी व्यवस्था नहीं। अरे वो सब हो जाएगा, काम चल जाएगा, हम जैसे तुम रहते हो ना ऐसे ही हम रह लेंगे, तुम गाड़ी ले आना और बस हमको ले। बोले वृद्ध शरीर हम आपको उठाएंगे कैसे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे हम। अब हमार कैसे हो, इतने सब कोई नहीं जानेगा, जब शयन करा देंगे ना पीछे वाली खिड़की में। बात पक्की ठाकुर जी, कोई नहीं जाना। अगली एकादशी को बैलगाड़ी लेकर, तो कुछ भक्तों को लगा बूढ़े हैं तो बैलगाड़ी में आए होंगे। बैलगाड़ी पीछे मंदिर के खड़ी की और खूब कीर्तन, सब सामने चल रहा है, दरवाजा बंद हुई, शयन हो गया। ठाकुर जी ने जहां इशारा किया पीछे गए, ठाकुर जी ने सब श्रृंगार धारण किया अपने हाथ। शयन के समय श्रृंगार उतार दिया जाता है, पर दिव्य आभूषण, रत्न जटित, मणि जटित सब ले गोद में हमें और विराजमान करो गाड़ी पे। तो उनका नहीं, ये आभूषण नहीं। देखो अगर चलना है तो हमारे प्राणनाथ, हम आपके बिना कैसे रहते हैं। तो पर आप इतना प्यार प्रभु, ये जो आपकी सेवा में जन रहते हैं, ये आभूषण हम एक नहीं ले चले, ये उनके लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, हमारे ही तो, उनके थोड़े। बोले फिर हम नहीं ले चले। वो अच्छा उतार देते हैं सारे आभूषण ठाकुर के उतार। प्रभु को गोद में लिया, फूल जैसे प्रभु गाड़ी में विराजमान किया। बोले जल्दी जल्दी गाड़ी हाँको, नहीं सुबह हो जाएगा, फिर दरवाजा खोलेंगे, हम मिलेंगे नहीं, फिर ढूंढेंगे गाड़ी। डाकोर की तरफ गाल चल पड़े। अब प्रातःकालीन वेला पे जब मंदिर खुला तो केवल शैया में वस्त्र ही वस्त्र, ठाकुर जी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की अंदर से बंद। वे बोले रामदास जी गाड़ी लेके आए थे, पहले तो पैदल आते थे, हमें लगता है कि ठाकुर जी उनकी कोई बात हो गई है और ठाकुर जी भक्ताधीन है, लगता उनके साथ चले गए। तो उनको ले नहीं जाना चाहिए, लाखों करोड़ों भक्तों के प्राण ठाकुर जी है। ऐसा हमारे तो जीवन ही है, हमारा तो जीवन ही है। अब पक्का निश्चय हो गया कि ऐसे रिजवार ठाकुर जरूर रामदास जी पीछे पीछे भागे सब, कोई घोड़े पर सवार, कोई प्राण थे ठाकुर जी, भाला लेकर, लाठी लेकर सब। अब बैलगाड़ी कोई घोड़े से ज्यादा थोड़ी तीव्र चल पाती हो, तो धीरे धीरे आराम से चलते हो घोड़े से। टॉप की धूल सुनाई दी, घोड़ों की धूल दिखाई दी, टॉप सुनाई दी। तो बोले प्रभु वो आ रहे हैं सब। बोले तो आएंगे ही। बोले फिर हमें तो मारेंगे और आपको ले जाएंगे। हाँ ये बात तो है। तो ये सरोवर है छोटा सा, इसमें मुझे छुपा दो और तुम जाओ, इसमें छुपाओ मुझे। छुपा दिया। अब वो आए, बड़ी मार लगाई रामदास जी की, यहां तक कि घाव भी। कहाँ है ठाकुर जी? अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर दृष्टि उधर ही थी जिधर ठाकुर जी थे, प्रेमी की दृष्टि। उधर देखा तो सरोवर से रक्त युक्त जल दिखाई दे रहा।
कूदे तो देखा ठाकुर जी के घाव ही घाव, जहां मारा था राम। नहीं, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठाकुर जी बोल पड़े, नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे नहीं प्रभु, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आप तो हमारे जीवन कोई अपराध हो गया हो तो हमें नहीं नहीं, हम रामदास जी के रिजवार हैं, हम रामदास जी के जात। गाड़ी में आके ठाकुर जी बैठे, नहीं जाएंगे। पार्षद उनका, प्रभु आप जानते हैं हमारा जीवन है, लाखों भक्तों के जीवन है। तो उनका, अगर रामदास जी हमारे बराबर सोना दे दे तो, और हमारा एक प्रतिबिंब यहां से ले जाओ, हम दो रूप में हो जाते हैं। एक तो रामदास जी के साथ जाएंगे और हमारा जो दूसरा रूप है वो आप विराजमान कर लेना। हाँ बोले, ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि सेवा भी मिल जाएगी। और ठाकुर जी वो तो देख समझ ही रहे थे कि कितना वजन, इतना मिल जाएगा, हम सब सेवक बांट लेंगे आजीवन के लिए। बात तय हो गई। तो उनका घर तक, ठाकुर जी अभी बात करें, घर तक चलना पड़ेगा। रामदास जी ने कान में कहा, खाने को नहीं है, तुम सोने की बात कर रहे हो बराबर। बोले, हमें पता है तुम्हारी पत्नी के नाक की एक बाली रखी ना, उतने में तौल जाएंगे हम उतने में तौल जाएंगे। अब तो वो पार्षद गण तो बहुत प्रसन्न थे कि ठाकुर जी की वजन भर सोना, मतलब। अब वहां गए, बड़ी भीड़ लग गई। ठाकुर जी रीझ करके रामदास जी की पट्टियां औषधि तौला गया, तराजू लाया गया। इतनी महीन बाली, गरीब भगत महीन बाली में पूरे ठाकुर जी तौल, वो वजनदार। बोले, है तो ज्यादा पर ले जाओ है हमसे ज्यादा है वजन में ये बाली, क्योंकि भगत की बारी पर उदार हैं, ज्यादा ले जाओ। अरे बोले, प्रभु आप क्या? बोले, तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, सब मिलेगा, तुम जो इच्छा करोगे मिले। मैं जाऊंगा नहीं, मैं इन्हीं के पास आज भी डाकोर में विराजमान, और आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी के। ये लीला बिहारी कौन सी लीला करते हैं, कैसे करते हैं, ये ब्रह्मा की भी बुद्धि नहीं जान सकती, हमारी आपकी तो अलग बात है। हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हमें बस एक सूत्र बचा सकता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने पहले ही पद में लिखा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। प्यार का स्वरूप भी यही है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे होगा, ये क्यों म्यों कैसे, ये सब छोड़ो। सर्व मंगल विधानकारी भगवान, आश्रित हूं मैं आपका। अब जैसा श्री स्वामी हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जैसे आप रखो। तो प्यारे सर्वज्ञ हैं, सर्व महिमामय हैं, उनका विधान मंगलमय है। यदि शरीर को पीड़ा पहुंचना उनका विधान है, तो करोड़ों सुख से भी बढ़कर वो दुख हमारे लिए बंधनीय है, वांछनीय है। क्योंकि मेरे प्रभु ने दिया है ना, प्रभु का दिया हुआ हर विधान मेरे लिए परम सुखद। प्रेमी के द्वारा किया हुआ हर विधान प्रेमी अपार सुख मिलता है। बस हमारे अंदर शरीर से प्रेम होने के कारण फिर प्रभु के प्रति हमारा भाव गड़बड़ होने लगता है कि आपने ही तो हमें इशारा किया था कि ले जाना हो, भाला मरवा दिए, लाठी मरवा दिए। भाई ये करवाना था क्या आपको? नहीं ले जाएंगे महाराज हम आपको, अभी तो रास्ते में आए तो आपने हमारे हाल, बूढ़े आदमी इतना पिटवा। बड़े लीला बिहारी, इनकी लीला में मस्त रहो। ये अपनापन आपके हृदय में ऐसे भर देंगे कि न शरीर से अपनापन रह जाएगा, न भोगों से रह जाएगा, जो हमारे बंधन कारक दुख देने वाले हैं। इसलिए हमारी ये बातें समझ में नहीं आई। कोई हमें पतित कहे, पाखंडी कहे, नीच कहे, पीटे, हम चुपचाप सह लें, इतना तो नहीं सहेंगे। तो जहां पहुंचना है यही अग्नि आपको ऊपर चढ़ाती है। देखो, जहां हमें ऊंचाई पर चढ़ना है उसके लिए हमें पावर चाहिए। जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी का अमंगल मनाते हैं, तो हमारी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। और जब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई दंडित करता है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, और ऐसे बढ़ती है कि हमें ऊंची भूमिका पे पहुंचा देती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर भेजनी हो तो नीचे प्रज्वलित ऊर्जा चाहिए, अग्नि, वो उसे फोर्स में ऊपर की तरफ बढ़ाती
तो ये जो हमें प्रतिकूलता अग्नि मिलती है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। पर हमारी सोच सही ना होने के कारण, गुरुजनों के वचनों में विश्वास ना होने के कारण, भगवान के मंगल भवन विधान पे विश्वास ना होने के कारण मुझे लगता है जलन क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। यही तो इसकी बुद्धि में बैठ के हमें गाली दे। सच्ची मानिए, कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान ने प्रतिकूलता देकर के ऊंचाई पर चढ़ाया है। अगर प्रतिकूलता ना देते तो राग में फंस जाते। जहां हम राग में फंसने के लिए कहीं सोचा कि कोई तो मेरा है, वही ऐसी प्रतिकूलता का आचरण कि जिससे लगने लग, नहीं प्रिया जो आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा। सच्ची मानिए, वो ऐसे दुलार करके हमें बचाती हैं, नहीं तो हम फंसे फंसाए हैं। दूसरी बात, जब हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, शरणागति का मतलब है तनु वांग मनोभिर अमलय सोहम तविवाश्रिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन और मैं स्वयं आपका हूं, बिका हुआ दास। अब हमारा अधिकार नहीं कि आप हमारा पूजन करवाएं या आप हमें पिटवाएं। पूजन में हम बोले जय श्री राधे बड़ी कृपा, और जब पिटवाएं तब हम कहें कि कहां हो आप, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरा रहा ही नहीं, आपका है। जैसे चाहो प्रभु वैसे विधान करो, ये परमार्थ है। अगर ज्ञान से देखो तो जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, अपने हाथ से अपना शरीर पीड़ित हो जाए हम किसको दंड देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ है। ऐसे ही आत्मस्वरूप शब्द, तो वहां ऐसा। अगर हम सहना नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। कई बार सुनाया है, महापुरुषों से ही हमें बल मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बड़े महापुरुष, मतलब हृदय लट्टू हो गया, जैसे नहीं कहते लुट गए। जिस समय बाबा की वाणी और बाबा का कृपा प्रसाद, गंगा की, यही आदर्श महापुरुष संन्यास मार्ग के, हमारे जीवन के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के वचन, उड़िया बाबा की जीवनी। सभा में उनको निंदा की, बड़े विद्वान सन्यासी ने, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हरि बाबा के संग बैठ जाते थे बाबा। हरि बाबा प्रणव का उच्चारण सबसे ओम ऐसे सब, और शास्त्रीय सिद्धांत में प्रणव का कुछ नियम है और प्रणव की कुछ विधियां की इस तरह से इतना, और वो ही ऐसा बोल सकता है, सबके लिए नहीं ऐसा। बाबा कहते हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो जो करते हैं सब ठीक करते हैं, उनके विषय में किसी को। तो उस बात को लेकर, दूसरी बात कि आप ब्रह्म मार्ग के सन्यासी, कीर्तन में आप सम्मिलित होते हैं, ऐसे जिनको दोष दर्शन करना होता है उनके लिए बहुत सी सामग्री रहती है। तो सभा में बाबा की निंदा की। बाबा शांत ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे। माइक मिले और विद्वता हो और ईर्ष्या हो अंदर तो फिर क्या कहते, झड़ी लग जाएगी। और श्लोक बोल के ये बाबा शांत, कोई भी हलचल नहीं। बाबा के जो न्याय, एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक विद्वान महापुरुष, बार बार ऐसे। तो बाबा खुल शांत शांत 1 घंटा तक बोलते। जब सभा संपन्न हुई, कुटिया है, जो ही कुटिया है सब बड़े बड़े विद्वान, बाबा आप बोल देते, बस आपने रोक दिया, नहीं तो जबान उनकी नहीं। हाँ, यही सत्संग का फल है, यही आप लोग विद्वता शास्त्र स्वाध्याय की। अरे वो क्या गलत बोल रहे थे भाई, आत्म तत्व तो एक ही है, तो मेरी ही आत्मा है। और शरीर धर्म की तो निंदा शास्त्रों ने भी की है, वो भी कर रहे थे, तो कौन सी बात, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। वो जो संत हैं वो जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, पंचभूत एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। अरे अपने द्वारा अपनी निंदा कोई बुरी लगती है क्या? मैं बहुत नीच अधम हूं, ये तो प्रभु की कृपा है, सब सभा में बोल देते। जब कोई सभा में उसको खड़ा होकर बोले तो बाबा ने कहा अपने द्वारा अपनी की हुई निंदा कोई बुरी लगती, ये सब आत्मस्थ, ये है ज्ञान। हमको सहना है, हमारी कच्चाई है, यदि हम नहीं सह पाते हैं तो उस कच्चाई की स्थिति में भी कह रहे हैं, अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम
प्राप्नोति नाना विधि, नाना विधान से कोई तुम्हारे अंतःकरण में दुष्चय माने सह नहीं सकते। इतनी कोई पीड़ा दे रहा है तो भी तुम्हें सोचना है क्या, इसे बच जाओगे। बोले दुखई रर्दत एव चेत दपि में देहोस्ति वृंदावन, मुझे तो इस वृंदावन की रज में मृत्यु स्वीकार करनी है, प्राण त्यागना है। तो ये तो प्राण तो नहीं ले रहा ना, गाली तो दे रहा है, ये तो छोटी बात। मैं तो यहां प्राण त्यागने आया हूं। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा, इस रज में लौटता हुआ हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल, ऐसा बोलता हुआ मर जाऊं, प्राण त्याग दूं। मैं तो इसके लिए आया हूं, तो इतने में क्या मुझे दुख प्राप्त होगा? अगर स्थिति नहीं है तो भी मुझे इस भाव से सहना है। मानो तुम्हारा वृंदावन में शरीर त्यागने का भाव नहीं, तो जैसे कोई तुम्हें फंसा के गाली दे के रोकना चाहे और तुम्हारे पास बहुत कीमती रुपए स्वर्ण आदि हो, तो आप फिर चुपचाप भागोगे कि अब मुझे किसी तरह अपने को बचा के निकलना है, बस ऐसे ही तुम्हें निकलना है। तुम्हें बहुत कीमती मिल गया राधा नाम, सतत स्मरण करने का सौभाग्य, परमार्थ का मार्ग, आंतरिक ऊर्जा शक्ति का वर्धन करने वाला अध्यात्म मार्ग, बचा के निकल जाओ। ये लुटेरे हैं, तुम्हारे अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा करके, दुर्वचन बुलवाने के लिए, स्थिति को भंग करने के लिए ये नाना विधान से ऐसी दुष्टता करेंगे। पर तुम्हें अपने को बचाना है किसी भी भाव में। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक बच नहीं सकते, उसका विचार करने लगोगे तो बच नहीं पाओगे। जो कटुवचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, अपमान कर रहा है, वो बेचारा अज्ञानी हो तो मरा हुआ है, केवल दिखाई दे रहा है जीवित प्राण चल रहे हैं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, जितेंद्रियता नहीं, भगवत प्रियता नहीं, वो क्या जीवन? आपको विचार के द्वारा अपने आप को बचाना है। श्रीपाद कह रहे वागवाणा प्रपतंतु मरमसु सतम पाद प्रहारा शिरो। कोई लात मारे, पाद प्रहारा, फिर भी नहीं देखना। ये हमने आंखों से देख। हरगोविंद जी के पांडाल में पहले रास लीला होती थी, बहुत समय बदलता जा रहा है। श्री स्वामी राम स्वरूप जी का पांडाल, हरगोविंद जी, ये तो सिद्ध रास के स्थल। श्रावण भर तो महीने भर धूम मची रहे, और फिर ऐसे होते रहते थे अनुष्ठान रास के। तो बहुत रास रंग जमा हुआ था शाम का समय। एक अवधूत महात्मा कहां से आए थे कुछ पता नहीं, दिगंबर, कोई कपड़ा शरीर में नहीं, वो सबसे पीछे खड़े होकर रास बिहारी को ऐसे ताक रहे थे। पता नहीं किस कौन से दिमाग का वो व्यक्ति था, बूट पहने हुए, पैंट शर्ट ऐसा, जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए, मारी लात पीछे से उनके, तो अचानक लात प्रहार उनसे गिर पड़े। फिर संभल के ऐसे देखे, वो 2-4 कोई रोक नहीं रहा था, 2-4 लात मारे। संसारी आदमी, वो सोच रहा था नंग धड़ंग सब यहाँ कैसे खड़ा है, ऐसा ना जानता होगा या जो भगवान की प्रेरणा हो। वो एक बार उसको देखा नहीं कि किसने मारता है, हम यही देखे, एक बार भी लौट के नहीं देखा कि कौन मार। जब 2-4-6 बार बराबर ऐसे लात, मुड़ गए और मुड़कर चल दिए, और फोगला की तरफ ऐसे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, उसको मुड़ के नहीं देखा जो मार रहा। बार बार हृदय बलिहार जाता था। धन्य है, कितनी महान स्थिति इस महापुरुष की है कि शरीर राग रहित, मतलब दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर राग रहित अगर स्थिति ना होती, वास्तविक दिगंबर है, पांच भौतिक स्थिति से ऊपर है वो। नहीं तो ऐसा तो हो ही जाता है ना कि भाई 1-2 लात तो चलो ठीक, ये बार बार आप मार रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों मार रहे हो? प्रश्नोत्तर, मौन, देखा भी नहीं। ये वास्तविक भागवती की स्थिति ऐसी ही होती है। सतम पाद प्रहारा शिरो। कांप जाओगे बात सुन के, नहीं ऐसा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही, हाँ अपने लिए कठिन है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं। हृदय में आपके वो स्थिति दे देना, कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, ऐसी बड़ी स्थिति के महापुरुष है, पूछो मत। कितना विरोध त्रिभुवनपति कर रहा, पर कोई भय नहीं, डरो मत।
भगवान जिस मार्ग में चलाते हैं वैसी सामर्थ्य भी देते हैं, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है। अपने में तो हो सकता है कि बिल्कुल ना सहन कर पाए, पर प्रभु कृपा करे तो इससे भी बड़ा सहन कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में हमें संशय नहीं करना। अपनी सामर्थ्य तो सदैव संशय युक्त ही है, पर प्रभु की सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। देशे संतु शतम शतम ध्रुव मनाहारा शतम संतु वा। हमें धाम जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन में बैठे हैं? हाँ बैठे हैं, पर अभी जाना है वृंदावन। दिव्य देह से दिव्य भाव में प्रवेश करके प्यारे जू के संग रहना। अगर ये लोभ जग जाए तो सब कुछ सह जाओगे, सब कुछ सह जाओगे। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब गंगा किनारे थे ना, तो वहाँ कुछ दिन 2.5 घाटे रुके। तो वहाँ आर्मी के फतेहगढ़ में कैंप हैं, तो वहाँ जो ट्रेनिंग के लिए रेत में दौड़ा रहे थे, तो अपने गंगा किनारे तो देखा था। तो जैसे कोई फिसल गया दौड़ते हुए एकदम बालू में, पूरी वो सब लादे हुए ऐसे। तो उनके जो साहब होते थे, बड़े लोग जो अधिकारी जन होते थे, तो ऐसे उनके पोशाक हटा के पेट पकड़ के ऐसे सर सर ऐसे चिल्लाते, दौड़ दौड़, राउंड यही राउंड ले, इतने राउंड कर ऐसे। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, बस सर के सिवा कुछ। सर वो कितना भी पिटाई हो कुछ नहीं, क्यों? उसे अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम कहीं भी विचलित ना हो। तो भगवत पार्षद पद के लिए तुम्हारी तैयारी हो रही, और तुम वो कुछ नहीं बोल रहा। राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की भावना में उसे इतना मजबूत किया जा रहा है। आगे वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पीछे वो दौड़ते चल रहे हैं, साथ में उनके अधिकारियों की गाड़ी चल रही, दौड़ हर जगह पुष्ट करके। पहाड़ों में कितना कष्टप्रद, जहां शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, भोजन भी नहीं, व्यवहार भी, शरीर का निर्वाह करना कठिन, बर्फ ही बर्फ, उसमें भी हमारे जवान। और हम भगवत पार्षद पद पे, फिर हमको ये थोड़ी दो गाली मिल जाए, अपमान मिल जाए, इसको तो सहन करने की सीखना चाहिए। इतना बड़ा हमें पद मिल रहा है, उसकी तैयारी है। क्यों? जब तक सम नहीं होगे तब तक सम तत्व का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये विषम संसार है, भगवान सम है। पंडितः समदर्शिनः, वही समत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष ही भगवत प्राप्त कहा जाता है। किसी भी द्वंद्व से कोई विचलित ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन धन स्मारम स्मारम अथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड स्वामी लावण्य समुद्र श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू, हमें इनके पास जाना है, हमें इन्हें प्राप्त करना है, इनकी सेवा में जाना है। इसलिए सब कुछ सहूंगा, कभी आह नहीं निकलेगी। अपने प्यारे को पाना है। जहां दृढ़ निश्चय ऐसा हुआ तो शांद्रा रसाम्बुद मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने, तुम्हें नित्य धाम का वास मिल जाएगा, प्रगट भी और चिदानंद धाम का। और आप उत्साह संपन्न होकर प्रिया प्रीतम के समीप सेवा में रहेंगे। ये सौभाग्य बहुत दुर्लभ सौभाग्य है, जुगल जोड़ी सी श्यामा श्याम के संग में रहना अनंत काल तक। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद, प्रेम आनंद, महासुख हो। इसीलिए ये श्रीधाम वृंदावन भूमि पर प्रकट होकर के हमें अवसर दे रहा है। हम सहे, कुछ ना कहे, और श्यामा श्याम की जय बोलते रहे। सहे सराही सराहे, भोरी सखी जी ने लिखा है। सहे एक होता है, अब क्या करें भगवान हो, जो साहोगे सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जय हो आपकी, आपकी जय हो, आप जिसमें राजी हो उसमें हम राजी। ये प्रेम देश है, प्रेमियों का देश है। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके, जो कलिमल का नाश करने वाला है और हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है, रावण की लंका चारों तरफ से भगवान श्री राम की सेना ने घेर लिया है।
अब वानरों को कोई सीढ़ी लगाने की थोड़ी जरूरत है, और ये तो राम प्रताप बल से युक्त है। प्रचंड बानर भालू पर्वत उखाड़ते हैं, एक ही छलांग में लंका की चोटी के जो कंगूरे हैं उन पे चढ़ जाते हैं, फेंकते हैं सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि राक्षस उन पर्वतों से, और जो बचते हैं उनको लेकर के दांत से काट काट कर उनके अस्त्र ही नाखून से फाड़ देते हैं। एक क्षण में सैकड़ों निशाचरों का वध करते हैं, क्योंकि राम प्रताप से युक्त है। बानर भालू ऐसी फुर्ती से हैं कि ऐसा लगता है एक ही कई रूपों में है, अभी यहां अभी वहां, अभी वहां, अभी वहां। वो निशाचर समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब किससे लड़े, कैसे लड़े। एक जगह खड़े दिखाई दे तब ना छलांग लगाई, वो उधर देख रहा है, उसको उठा के पटक दिया, मार दिया। ऐसे एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरे धरनी पर आए। जो बड़े बलवान निशाचर है धक्का मार के ऊपर से गिरा देते, नीचे वो गिरता, प्राण छूट जाते हैं। भगवान श्री राम की जय। ऐसा बोलते हुए प्रचंड बलधारी बानर भालुओं की जब मार पड़ी, रावण के जितने भी वीर थे भाग पड़े लंका की तरफ, बचाओ रक्षा करो। चारों तरफ से मार पड़ रही है। सेना को विचलित होकर भाग कर लौट कर आते देख करके रावण बड़ा ये अंदर से तो घबरा गया, पर अपने योद्धाओं से क्रोधित हो, रुक जाओ, जो जो भोग मांगे वो सब दिए, सब सुख दिए, और आज जब जरूरत पड़ी तुम्हारी युद्ध की तो तुम पीठ दिखा के भाग के आ रहे हो। चंद्रहास से काटूंगा जो वापस लौटेगा, क्योंकि सबका कल्याण करवा वाला है। कोई भी अगर वापस पीठ दिखा के इधर आया तो मैं अपनी चंद्रहास से काटूंगा। घबरा गए। रावण की कठोर आज्ञा सुनकर सब फिर क्रोध करके कि अब तो मरना ही है, लौट पड़े। अब इनका जो भयानक स्वरूप है, जब कोई प्राण त्यागने की बात सोच लेता है तो बहुत बलशाली हो जाता है। अब तो मरना ही है। अब जो हो, बड़े बड़े तीखे शस्त्र लिए हुए ललकार ललकार करके बानर भालुओं पर त्रिशूल, परिग, तलवार, बर्छी इनकी मार करने लगे। अब तो वानर भालू भयातुर हो गए, भागने लगे, क्योंकि रावण क्रोधित हो गया। तो अब ये सोचे मरना ही है, जब मरना ही तो एक बार जी जान की ताकत लगा देते हैं। कोई कहता बचाओ हनुमान, कोई कहता बचाओ नल नील, सुग्रीव मेरी रक्षा करो, अंगद मेरी रक्षा करो। हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े, ये दक्षिण दरवाजे पे थे। उस समय हनुमान जी महाराज भागे, अलग अलग दरवाजों पर अलग अलग सेनापति के रूप में। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मानो काल गर्जना की हो, ऐसी गर्जना करके आए और पहाड़ ले करके टूट पड़े निशाचरों पर। मेघनाथ सामने आया, जब देखा कि हनुमान जी महाराज हैं, वो भारी योद्धा है, इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, सुलोचना, और ये भी बहुत संयमी और तपस्वी है, साधारण नहीं। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, जैसे पक्षी को पिंजड़े में बना लिया, बांध दिया जाता है ऐसे। जब वो वहां आया तो सामने से हनुमान जी को देखा, एक बार तो डर गया कि ये तो वही वानर है जो पहली बार लंका में आया था, अक्षय कुमार को मारा था, मैंने जिसे ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया था। आगे बढ़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी मेघनाथ के, रथ से दूर गया, घूंसे के प्रहार से सारथी, घोड़ा, रथ सब चकनाचूर कर दिया। जो दूसरा रथ बहुत से सब, तो उसका सारथी उसमें डाल करके मेघनाथ को। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान अकेले किले पर गए हैं, एक ही छलांग, दौड़ने की थोड़ी जरूरत, छलांग मारी हुई। जब 400 योजन समुद्र को लांग सकते हैं तो और क्या। कह रहे थे, जामवान से कहा था मैं लांग जाऊंगा,
पर लौटने में थोड़ा मुझे संशय है। जय श्री राम, कौशलाधीश रघुनाथ जी की जय हो। हनुमान जी और अंगद एक साथ, लंका के राक्षस परिचित थे इन दोनों से, ये हनुमान जी अंगद एक साथ है। अब इनको कौन? एक बड़ा महल था, अंगद जी ने उस महल में ऐसा प्रहार किया, ढह गया। रावण ने ये दृश्य देखा, महल को ढहते हुए घबरा गया। अब लंका में जितनी भी रानियां स्त्रियां सब छाती पीट रही, मरवाए गए, पूरी लंका को मरवाएगा। ये रावण बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है। अरे पहले एक आया था, अब तो वो दोनों हैं जो आ चुके हैं लंका में, और दोनों एक साथ बानर लीला करते हैं हनुमान जी और अंगद जी। बानर लीला जानते? ऐसे नहीं, डरवाना और किलकार मारना। देखो उनके रोम रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे को डरवा दे और जोर से बोलते हैं श्री रामचंद्र की जय बोल। जिसके साथ वो सब बोलते हैं राम जी की जय, राम जी की जय बोलते, नहीं तो मारे जाओगे। हनुमान जी और अंगद जी बड़े बड़े पर्वत उखाड़ते, खंभे उखाड़ते, फेंक देते हैं, सेना की सेना नष्ट हो जाती है। कूद पड़ते गर्जना करके राक्षसों के बीच में, एक क्षण में मर्दन कर देते हैं राक्षसों की सेना। किसी को लात, किसी के घूसे, किसी थप्पड़ों, वज्र जैसे दांत फाड़ के फेंक देते हैं निशाचरों को। एक एक सौ मर्दई तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहिते जन फूटे दधि कुंड। बड़े बड़े सेनापतियों की गर्दन मरोड़कर रावण के सामने फेंकते, जैसे दही से भरा मटका फूटे, ऐसे खोपड़ियां वहां पहचान करके बताते जाते हैं वहां, ये आया देखो, ये अमुक आया, ये अमुक आया। प्रधान सेनापतियों को पकड़ करके और उनको पहले घुमाते हैं, एक बार पछाड़ते हैं और रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते, प्रभु ये आया सेनापति, ये लंका का ये अमुक सुभट है, ये आया। कुछ की खोपड़ी रावण के पास भेजते, वहां बताते प्रभु ये आया। ये दुष्ट राक्षस आज उस गति को प्राप्त हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगी मुनिजन प्राप्त करते हैं। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। देखो इसीलिए रावण ने कहा तो कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि सबको भगवत प्राप्ति हो। सब जाओ और जितने भी भगवान के पक्ष के हैं इस समय सब राम प्रताप से, उनके हाथ से भी मारे जाना भगवत प्राप्ति का स्वरूप होगा। भगवान जो जो भी निशाचर मारा जा रहा है सबको करुणा करके परम गति प्रदान कर रहे हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। देखो ऐसे घोर निशाचरों को भगवान परम गति दे रहे। प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है। हे उमा, जो ऐसे स्वभाव वाले भगवान का भजन नहीं करते वो अत्यंत मंद बुद्धि परम भाग्यहीन है। भगवान श्री रामचंद्र जी को सूचना मिली कि ये अंगद और हनुमान किले में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे भुजबल से मथ रहे जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। दिन का अंत होता देख करके जैसे सूचना के लिए अलग अलग वाद्य रखे जाते थे, तो जब युद्ध बंद करना होता तो उसके अलग वाद्य होते। संध्या समय हो रहा है इसलिए ऐसे वाद्य बजे, युद्ध का विश्राम ये होता था। दोनों दल के सैनिक वापस हो जाते थे। प्रभु के श्री चरण कमलों में मस्तक नवा करके हनुमान जी और अंगद जी आकर के श्रम रहित हुए। भगवान ने जितने भी शूरवीर थे बंदर भालू, उनको जो चोट लगती थी, जो थकावट होती, भगवान की दृष्टि पड़ते ही चोट ठीक हो जाती थी, घाव भर जाते थे और उनकी थकावट चली जाती थी। राक्षसों ने जब देखा कि सेना वापस हो रही है तो ये वापस जाने का नाटक करके फिर लौट पड़े और
भिड़ गए, जो वापस बानर भालू हो रहे थे संध्या का समय। भालू बानर पुनः पीठ दिखाने वाले तो है नहीं, विशाल काय अनेकों रंगों के बानर भालू लौट पड़े, क्रोध करके लड़ते हैं, खेल खेल में निशाचरों का वध करते हैं। जैसे वर्षा और शरद ऋतु, ऐसे वर्षा ऋतु में मेघ जो है बहुत, और शरद ऋतु में उज्जवल, तो वो आपस में जैसे लड़, ऐसे भूरे रंग के जैसे बादल वैसे बानर, और काले रंग के जैसे बादल ऐसे राक्षस। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के बादल आपस में लड़ रहे हो। अकंपन अतिकाय, ये बड़े बड़े सेनापतियों ने देखा कि हमारी सेना तो विचलित हो रही है, तो इन लोगों ने माया प्रकट कर दी। खून की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, मांस के लोथड़े बरस रहे, इतनी धूल कि अंधकार छा गया। अब जब कोई दिखाई नहीं दे रहा तब तो बानर भालू परास्त होने लगे, क्योंकि माया खून बरस रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, आंधी चल रही है। भगवान देखा कि हमारी सेना के जन अब असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धूल और ऐसी गंदी गंदी चीजें। तो तुरंत अंगद और हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम जाओ उत्साहवर्धन करो इनका, और तुरंत सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और अग्निबाण संधान किया। ऐसा प्रकाश कि कहीं कोई अंधेरा नहीं, और सारी उनके द्वारा की गई माया नष्ट हो गई। जैसे ज्ञान प्रकट होने पर संदेह नष्ट हो जाता है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक संशय रहता है। जहां शुद्ध ज्ञान होता है तो कोई संदेह नहीं रह जाता, न सोचती न कांक्षत, कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। अब तो हनुमान जी और अंगद जी गर्जना करके, उत्साहवर्धन सबसे बड़ी बात होती है। सत्संग क्यों कहा जाता है? नित्य सुनो। हमारा युद्ध चल रहा है, कुमति और सुमति दो पक्ष हैं, रामा दल और रावण दल। कुमति है रावण दल और सुमति है रामा दल। अब कभी कभी कुमति भी जोर कर जाती है, सुमति को परास्त करती है, कभी कभी सुमति बढ़ती है तो कुमति को परास्त करती। युद्ध में दोनों दल समान बलशाली हैं। कुमति भी ऐसी नहीं है, पूरे जीवन लड़ते रहे, एक चूक हो गई, अब वो बार बार माथा कहे कि पूरे जीवन में गलती नहीं की, कैसे हो? कुमति का जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब तक युद्ध, भगवत प्राप्ति का मतलब स्वराज्य में स्थित। अब कोई युद्ध की जरूरत नहीं रह गई है, अब तो सर्व विजयी हो, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। तो ये इस युद्ध में प्रोत्साहन बहुत बड़ी वस्तु होती है। जैसे कोई योद्धा थकित हो रहा है या अंदर से टूट रहा है, अगर उसे प्रोत्साहन दिया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए तो जीत जाएगा। ये सत्संग अध्यात्म का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन है। अरे निकल गए और बड़ा बल मिलता है। रोज सत्संग अगर आप ध्यान से सुने तो आपको अध्यात्म की गूढ़ बातें और अध्यात्म में चलने का बल आपको प्राप्त होगा। जो शब्द हैं यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। उत्साहवर्धन, हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा जो भालू कपि आदि निराश हो रहे थे राक्षसों का बलवर्धन देख के, तो हनुमान जी के हुंकार और बलवर्धन से उनका उत्साह बढ़ा। कर्ण के लिए यही शल्य से कहा था युधिष्ठिर जी ने कि मामा तुम्हें एक बात केवल करनी, दुर्योधन ने तुम्हें प्रसन्न कर लिया तो उनके पक्ष में हो गए, कोई हमें परेशानी नहीं, आपको सारथी बनाएगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी प्रभु, तो उनके समान सारथित्व करने वाले आप ही हो। केवल आप केवल इतना करना, जब कर्ण बढ़ के बोलने लगे तो तुम केवल उसका उत्साहहीनता करना, उसके उत्साह को नीचे, अरे तुम अर्जुन के समान कहां हो सकते हो, बार बार ऐसा कहना, वो बलहीन हो जाएगा। कोई भी उसको बार बार उत्साहहीन किया जाए तो निराश हो जाएगा, और कोई भी निराश हो उसको उत्साहवर्धन किया जाए वो निकल जाएगा। कितने ऐसे विषयी जीव जो कभी नहीं, अगर उनका उत्साहवर्धन किया गया और उन्होंने स्वीकार किया तो खुद कहते हैं मैं ऐसा गलत करता था, मैंने छोड़ दिया, क्या हुआ? जादू थोड़ी हो गया, उत्साहवर्धन हुआ कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसे छोड़ सकता हूं, मैं भी भजन कर सकता हूं, मैं भी अच्छे गुणों को धारण कर बात बन गई, उत्साहवर्धन।
अब जो वानर भालू निराश हो रहे थे उनका उत्साह वर्धन हुआ। शत्रु दल को विचलित करके हनुमान जी के और अंगद जी के साथ अब वानर सेना जय जयकार कर रही है। कुशलापत श्री राम जी की जय। भगवान अपनी दृष्टि से अपनी सेना को पुष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारी मति जो कुमति पर विजय प्राप्त कर रही, इस पर हमारे प्रियालाल की दृष्टि है। इसलिए अगर उनकी दृष्टि न हो तो ये जो घायल करते हैं ना, पूरा जीवन इन्हीं के घाव उसमें निकल जाए। ये जो काम क्रोध आदि घायल करते हैं, बड़ी भारी मार होती इनकी। इनकी मार बाहर नहीं होती कि काला चोट लग गया, ऐसा नहीं। यहाँ काला करते हैं हृदय में, ऐसी मार मारते हैं कि बस वही जानता है जो चलता है इस मार्ग में। जो फिसले हुए हैं उनको क्या पता, जो चलता है सहना बहुत कठिन होता है। जब कोई गाली दे, अपमान करे, आप चुपचाप सह जाओ तो देखो हृदय में कैसे, जब काम वेदना जागृत हो रही, आप कोई क्रिया ना करके एकांत होकर राधा राधा, तब आप देखो कैसा लगता है आपको। जब मोह सताता है पारिवारिक जनों से, फिर देखो आप उसको उसमें सम्मिलित ना होकर, जब द्वेष, जब ईर्ष्या, जब अहंकार, ये सब चोट पे चोट, तभी तो सारा संसार नमन करता है इन संतों को, भक्तों को, कि धन्य जाम फिसल गए, वहां तुम आगे निकल गए। रावण ने जब ये सुना कि आधी सेना मारी गई, अब तो हाहाकार मच रहा है। अब तो कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। वानर भालू विजय को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। उसने जो रात्रि हुई बैठक बैठा ली। हाँ, क्या किया जाए अब? तो वहां के जो प्रधान थे उन्होंने कहा, महाराज जितने आप बड़े बड़े बलवान सेनापति, सुभट सेना, सब मारी गई। अगर हम कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि अब आधी लगभग बची है सेना। माल्यवंत जी खड़े हुए और कहा, देखो अब भी मान जाओ। ये रावण के नाना हैं माल्यवंत, और मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए बहुत मंगलमयी सीख दे रहा हूं। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। मेरी बात मान ले रावण, जब से तुमने सीता का हरण किया तब से सर्वनाश प्रारंभ हो गया है। वेद पुराण जिनका यश गाते, उन भगवान श्री हरि से वैर करके, विमुख होकर कोई भला सुख प्राप्त कर सकता है? अरे जिन्होंने वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारा, भयंकर नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप को मारा, वही भगवान हैं। तुम इनसे पार पा सकते हो? अरे साक्षात काल के भी महाकाल है। दुष्टों के समूह को भस्म करने के लिए इन्हें किन्हीं बानर भालू की जरूरत नहीं है। ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा रावण? वैर छोड़ दे, मेरी बात मान ले, श्री सियाजू को सादर वापस कर दे। कृपा निधान श्री राम परम स्नेही है, अब भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण भयंकर क्रोधित हो गया और उसने कहा, इस अभागे का मुंह काला करके मेरे सामने से निकाल दो। यदि बूढ़ा ना होता, मेरा नाना ना होता, तो अभी इसको मार देते। निकालो इसको हमारे सामने से। रावण की बात सुनकर के माल्यवान ने कहा, अब समझ में आ गया कि अब कृपा निधान भगवान तेरी लीला समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी सच्ची सीख तुझे अच्छी नहीं समझ में आ रही। जब बुरी दशा नहीं होती है तो चाहे जितना समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। रावण गाली देता हुआ भगाया उसको, माल्यवान को। मृगनाद ने कहा कि आप चिंता न करें, आपकी सारी सेना, सारे सुभट एक तरफ, मैं अकेला। आपकी आधी सेना मारी गई, कुछ नहीं। सुबह होने दीजिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उससे बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, बस आप निश्चिंत हो जाइए। रावण को भरोसा आ गया, मेघनाद को गले लगाया और रात भर शिक्षा देता रहा, ऐसे ऐसे विजय प्राप्त करना, गोद में बैठाल कर। ये ही सवेरा हुआ
बानर भालुओं की हुंकार सुनाई दी चारों तरफ से। बानरों ने क्रोध करके किलकारियां मारी, नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और किले पर चढ़ गए। पर्वतों के करोड़ों शिखरों को लेकर, क्योंकि अनंत बंदर भालू हैं, ऐसे फेंक रहे लंका के ऊपर जैसे गोले फेंके जाते हैं, मानो वज्रपात हुआ हो। बड़े बड़े प्रलयकालीन जैसे राक्षस ऐसों को मार मार करके बानर भालू गिरा रहे। मेघनाद ने फिर देखा कि फिर वही विनाशकारी लीला इन बानरों की। बहुत क्रोध किया, बजाओ डंका, भी दिखाते इनको अपना बल। मेघनाद ने ललकारा कि इन बानर और भालुओं को भेजकर तुम कहां छुपे हो? अरे वो तपस्वी कहां हैं? राम लखन और वो अपने को बड़े वीर कहने वाले सुग्रीव, द्विविद, नल, नील, ये सब कहां हैं? इन छोटे मोटे बानरों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और वो कहां है जो मेरे पिता का द्रोही भाई विभीषण है? कहां है? ललकारा, मैं विभीषण को, इस दुष्ट को अपने हाथ से काटूंगा। मेघनाद ऐसा। और हर बानर भालू की खोपड़ी में 10-10 बाण मारे, केवल प्राण नहीं निकल रहे। कोई सेना में ऐसा बकाया नहीं रह गया। मेघनाद की फुर्ती और अस्त्रों का संचालन गरजता जा रहा है। इनको क्या मारना? कहां है सुग्रीव? कहां है राम, लक्ष्मण, नील, नल, द्विविद? ये कहां है? हर बानर भालू को ऐसे 10-10 बाण। कोई भी ऐसा बानर भालू ने सो कपि भालू न रन मह देखा, कीने से जेही न प्राण अवशेष, केवल प्राण रह गए। 10-10 सर सब मारे परस भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। कोई सीधे खड़े होने लायक नहीं रह गया। बानर भालू 10-10 बाण सबको मार के व्याकुल कर दिया और गर्जना की, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण? हनुमान जी ने देखा कि ये तो फिर काल के समान पूरी सेना का संहार कर रहा है। एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ा और मेघनाद पर छोड़ दिया। पहाड़ को आते देखकर वो मायावी अंतर्ध्यान हो गया, पर रथ, सारथी, घोड़ा सब चकनाचूर हो गए। हनुमान जी ने ललकारा, सामने आ। मायावी तो छुप छुप कर युद्ध करता है, मेरे सामने आ। वो अंतर्ध्यान होकर राम जी के पास पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे और बड़ा ही कटु वचनों का प्रयोग किया। अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ रहे, भगवान खिलवाड़ में ही सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं। वो सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, भगवान केवल निवारण करते हैं अस्त्र शस्त्रों का। लज्जित हो गया, अब कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बचा। तो वहां से माया प्रकट करने लगा अंतर्ध्यान होकर के, जैसे कोई ऐसा उपाय कर रहा है जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा लेकर गरुड़ को डरा रहा हो। ऐसे मायापति को, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, राक्षसी माया से भयभीत करना चाहता है मेघनाद। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। वो आग के अंगार बरसाने लगा, कभी भयंकर जल की धाराएं बरसने लगी, कहीं पिशाच पिशाचनियां प्रकट होकर मारो मारो ऐसा चिल्ला रही है। कभी विष्ठा की वर्षा, पीप की वर्षा, खून की, हड्डियों की, ऐसे कभी धूल वर्षा। सब व्याकुल होने लगे तो भगवान ने एक बाण संधान किया, सारी माया नष्ट हो गई। जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। अब तो प्रबल होकर बानर भालू जो इसके बाण से घायल हुए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बस आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये बहुत बलवान है मेघनाद। जानते हैं, सब जानते, बहुत बलवान है, बानर भालू इससे नहीं जीत सकते, आप हमें आज्ञा दीजिए। लाल नेत्र लखन लाल के, विशाल चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, गौर वर्ण, बड़े बड़े योद्धा रावण के भी अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद के साथ है। लखन लाल प्रणाम करके चले। अब तो लखन लाल चल रहे, इसलिए बानर भालुओं में और प्रबल बल। विजयशील बानर
डांट कर, फटकार कर, उठाकर पटक देते हैं, उन्हें मारते हैं। बड़ा कौतुक हो रहा है। खेल खेल में मेघनाद की जितनी आसपास सुरक्षा थी सब नष्ट कर दी बानरों ने ही। जैसे पलाश का पेड़ फूला हो ऐसे वीर निशाचर दिखाई दे रहे बानरों की मार से। लक्ष्मण जी ने ललकारा मेघनाद से कि बानरों पर बाण चला करके तू अपने को महाबली समझता है। इधर मेघनाद ललकार करके लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगे। अनंत शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के आगे इस राक्षस की एक भी बात नहीं चल रही। सारथी रथ सबका भंजन कर दिया और ऐसे प्रहार करने लगे मेघनाद पर। बस वो जान गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता लखनलाल के बाणों से। इतना व्याकुल हो गया कि अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। जो वीरों को यही शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां होती जब बिल्कुल प्राण निकलने को तभी इनका संधान करे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब ये लखनलाल मेरे प्राण हर लेंगे अगर अगला बाण संधान की। सबको घायल करके मेघनाद को भी घायल कर दिया। उसने अमोघ शक्ति वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वीरघातनी नाम की शक्ति का संधान कर दिया। सीधे लक्ष्मण जी के छाती में प्रवेश कर गई वो शक्ति। लखनलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद भय छोड़कर उनके पास गया और लंका उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास। ये देखो एक तपस्वी को तो मार गिराया। मेघनाद ने करोड़ों उपाय किए लेकिन भगवान शेष लखनलाल हिला भी नहीं पाए उनको। और भी वीर करोड़ों एक साथ लगे क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। भगवान के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को इस स्थिति में रावण के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी विजय थी। हर प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। भगवान शंकर कह रहे सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर कह रहे हे उमा, ये भगवान शेषनाग जी हैं जिनकी फुंकार से 14 भुवन प्रलयाग्नि में बदल जाते हैं। भला इनको कोई देवता मनुष्य असुर राक्षस कोई ऐसा नहीं जो चराचर इनको जीत सके। ये केवल लीला है भगवान की। ये वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा है। संध्या का समय हुआ, अपनी सेना को लेकर के मेघनाद वापस हुआ पर लक्ष्मण जी को नहीं ले जा पाया। करुणा की खान भगवान पूछ रहे सब वापस हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और जब ये मेघनाद उठा रहा था, वीरों के साथ नहीं उठा पा रहा था, तब हनुमान जी पहुंचे, एक लात मारा, मेघनाद गिरा। वो अपने आदमियों को लेकर हनुमान जी ने लखनलाल को ऐसे उठाया। जब पूछ ही रहे थे कि लखनलाल कहाँ है तो देखा हनुमान जी की गोद में। हनुमान जी ने जेवी लखनलाल को प्रभु के समीप, अरे ये तो वीरघातनी शक्ति है, ये तो सुबह होते तक अगर औषधि नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण के, इससे तो बचना असंभव है। जाम्बवान ने कहा हाँ प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये अमोघ वीरघातनी शक्ति है, एक ही है जो बचा सकता है, सुषेण वैद्य, और वो लंका में है, रावण के पक्ष का है। अगर वो आ जाए तो इसकी काट बता सकता है, अन्यथा लखनलाल का बचना तो असंभव लग रहा है।
कोई ऐसा हो जो सुषेण वैद्य को ले आए। हनुमान जी ने कहा तुम बताओ भर, आज्ञा भर करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो उनका जैसे भी हो मना करके सुषेण वैद्य को ले आओ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, सुषेण वैद्य के घर गए, कहा सुनो आपको अभी चलना है रामादल, लखनलाल को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी है, आपको औषधि बताना है। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, अपने शत्रु पक्ष की औषधि नहीं कर सकता। उनका देखो वैद्य के लिए कोई पक्ष नहीं होता, जो डॉक्टर है वैद्य है उसके लिए केवल मरीज की सेवा करना आदि। कौन सा मरीज है, किस जाति का मरीज है, कहां का मरीज, ये नहीं होता, वो सिर्फ मरीज को देखता है। आप तो वैद्य हैं, आपको ऐसा पक्षपात का भाव नहीं आना चाहिए, आपको चलना होगा। बोले अगर हम विचार भी करें चलने का तो इतने शुभट लगे हुए हैं, इस समय तो चढ़ाई हुई है, तो हर जगह जगह लगे हुए, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। बोले इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, आप बैठो घर के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद किया घर का और घर ही उखाड़ लिया पूरा, और सीधे आकाश मार्ग से, चलने फिरने की जरूरत, आप घर में आराम से बैठो और सीधे रामादल में राम जी के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ये सुषेण वैद्य हनुमान जी महाराज है। घर ही, चलने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो, घर पहुंचा दिया। हनुमान जी कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु के दास है। सुषेण वैद्य ने जे ही देखा भगवान को निहाल, अहो भाग्य थे तभी तो ऐसा। सुषेण वैद्य ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये हमारे अहो भाग्य हैं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए और सेवा करने का अवसर, पर औषधि यहां नहीं है, ना हमारे पास है और न आस पास है, द्रोणागिरी पर्वत पर है, संजीवनी जड़ी उसका नाम है, और सुबह होने के पहले वो आ जाए और मैं उसे पिलाऊं तो ये जीवित हो जाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आदेश करो, सुबह तो बहुत समय होता है, सुबह तक मैं कई बार आ जा सकता हूं, कई बार, सुबह नहीं होने दूंगा आप। और सूर्य भगवान भी थोड़ा हनुमान जी से परिचित हैं। बाल्यावस्था में फल समझ के पाले थे हनुमान जी ऐसे मुख में, तो इसीलिए करे कि सूर्य उदय होने के मतलब आप किसी तरह चिंता मत करो, सूर्य उदय ही नहीं होंगे जब तक हम औषधि लेके नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, मैं अभी गया और अभी आया। गुप्तचर लगे हुए थे, पता चला कि सुषेण का घर गायब हो गया महाराज। रावण से बताया सुषेण वैद्य नहीं, घर ही नहीं मोहल्ले में। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा, तो गुप्तचर ने बताया कि सुषेण वैद्य का घर गायब हो गया, मतलब सुषेण वैद्य वहीं और वो दवा बताएंगे। और ऐसा सुना है कि जो बानर पहले आया था हनुमान, वो दवा लेने जा रहा है। रावण ने विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर औषधि मिल गई तो जीवित हो जाएगा, औषधि नहीं मिलेगी तो आधी तो हम जीत ही गए ना, एक भाई तो गया ना, अब दूसरा रह गया, वो हम देख लेंगे क्या किया जा सके। तो बड़ा मायावी था कालनेम, उसके घर गया। रावण जी तो अब आदर करेगा, वो प्रणाम किया, महाराज कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेने, तुम किसी तरह सुबह होते होते तक उनको रोक लो। माथे में हाथ रखा, बोले हम रोक लें, आप रोक पाए जब लंका जला रहा था। आप सोचो महाराज, नाराज मत होना, आप हमसे कह रहे हो कि हनुमान को रोक लो, जब वो आपके सामने पूरी लंका को जला गया, अक्षय कुमार को मार दिया, और आप मुझसे कह रहे हो उसको अपनी माया के द्वारा रोक लेना। महाराज मेरी बात मानोगे? राम राम जपो बैठ के जाके, कह रहे भजी रघुपति करु हित आपना, जाओ वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमारे पास हनुमान जी को रोक लें, हमारे पास मति गति नहीं। कितने सुंदर हैं राम जी। कालने में कह रहा है नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिया। उनका चिंतन करो, काहे को तलवार खींची का मोड़ मुझे उपदेश कर रहा है। अब तो समझ में आ गया, कालने में मार डालेगा ये भी, इसके हाथ से क्यों मरूं।
महाभागवत हनुमान जी के हाथ से मरूं। तो अब मैं वही उपाय करूंगा, क्योंकि तलवार निकल आई ना। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे हनुमान जी को बल बुद्धि माया के द्वारा मैं रोक पाऊं। रावण चला गया। अब मार्ग में जाकर के ऐसी व्यवस्था रची, बड़ा सुंदर सरोवर, बगीचा, ऋषि की कुटी, बैठ करके ऋषि स्वरूप भगवान नाम कीर्तन करने लगा। देखो हनुमान जी त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर से नहीं निकले, उतरे और उसे प्रणाम किया। जान रहे कि ये नाटक कर रहा है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनके लिए ऐसा थोड़ी कि तो ज्ञानियों में शिरोमणि, पर राम राम बोल रहा है, इसलिए उतरे, प्रणाम किया। उसने कहा थोड़ा जल पीजिएगा, पर सुनो अभी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। बोले हो सकता है, भक्त को ऐसा थोड़ी कभी अनुभव होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत भजनानंद। सदैव अपूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु अगाध हैं, अनंत हैं। ये सरोवर, इसमें स्नान करके आओ, देखो एक मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें परम ज्ञान हो जाएगा। इतने महाबली, विज्ञानानंद घन संपन्न, उसकी बात माने। गए स्नान करने के लिए। अब मंत्र देने को मतलब दीक्षा ही तो देना है। अभी उसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। वहां जब स्नान कर ले गए, सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब कुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। हनुमान जी महाराज जे ही स्नान करने के लिए गए तो एक मगरी, जो मगरमच्छ होता है, मगरी हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी के एक घूंसा प्रहार से पधारी, दिव्य देह धारण करके ऐसे आकाश मार्ग पे खड़ी हुई और कहा, हे हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप मुक्त हो गई। मुनि का शाप था, इसलिए मैं मगरी बनी हुई थी। ये मुनि नहीं है जो बैठा है, ये कालनेमि निशाचर है। ये केवल आपको रोकने के लिए रावण ने भेजा है, मेरे सत्य वचन मान लीजिए। और वो अंतर्धान हो गई। हनुमान जी नजदीक गए, उसने कहा स्नान करे आए, आओ बैठो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। बोले हमारी प्रथा पहले गुरु दक्षिणा देना, गुरु दीक्षा बाद में, पहले गुरु दक्षिणा। हाँ दो। उसने हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और लपेट करके उसे पछाड़ा। जे ही पछाड़ की तो कालनेम के रूप में प्रकट हो गया। उसकी रची हुई सारा सरोवर, वृक्ष सब माया अंतर ध्यान हुई। हनुमान जी महाराज बड़ी तीव्र गति से, पवन वेग से गए। अब वहां गए तो पहले ही कालनेम ने जैसी दिव्यता थी, संजीवनी जड़ी की, वैसी सब। हनुमान जी को लगा कि कौन सी इसमें जड़ी है, उखाड़ के ले जा। हुसैन कह दे ये नहीं है, फिर लौटना पड़े, हम पूरा पर्वत ही ले चलते, कह देंगे इसी में छांट लो जो तुम्हारी हो। पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। ये महाबली हनुमान जी है। अब द्रोणागिरी उखाड़, पर्वत पूरा लिए हुए और वायु वेग से उड़ रहे हैं। मार्ग में अवधधाम भी पड़ता था दूर से। अब जैसे वायुयान चलता है तो आवाज आती है ना, तो पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ लिए। सैनिकों ने सुना तुरंत। भरत जी तो भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। भरत जी से कहा कोई निशाचर पर्वत लेकर अयोध्या पर वार करना चाहता है। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। तत्काल जल्दी बिना फण का, बिना नोक का बाण लेकर ऐसा संधान किया कि हनुमान जी को मूर्छित और पर्वत को वहीं रोक लिया। क्योंकि अगर मूर्छित होकर गिरेंगे तो पर्वत तो आ ही जाएगा ना। कितनी बाण में प्रवीणता, फण वाला बाण नहीं, बिना फण का बाण। जैसे मारीच को मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, मरा नहीं था। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और पर्वत को रोक लिया। क्योंकि पर्वत आएगा तो बात तो वही हो जाएगी ना। पर्वत को वहीं, पूरे द्रोणागिरी पर्वत को बाण ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। पर्यऊ मुरछि महिलागत सायक,
सुमिरत राम राम रघुनाय। मूर्छा में भी हनुमान जी के मुख से निकल रहा राम राम। भरत जी कहां पे? ओहो, ये क्या अपराध बन गया? भगवान के किसी प्रिय भक्त का मेरे द्वारा अपराध? मैं हूं ही ऐसा। बहुत क्लेश भरत जी को हुआ, दौड़ पड़े और नजदीक आए। हनुमान जी को देख करके व्याकुल हो गए, हृदय से लगाया, कई उपचार किए पर मूर्छा दूर नहीं हो रही। भरत जी बड़े दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं। विधाता मेरा ऐसा ही स्वभाव बनाया है, शुरू से कलंक पर कलंक मिलता, भगवान से विमुख होता चला जा रहा हूं। पहले माता ने ऐसा किया और अब देखो मेरे द्वारा ऐसा भयानक कार्य हो गया कि किसी भगवान के भक्त का अपराध बन गया। बहुत मन वचन से दुखी हो रहे। फिर कहा जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी ने जब उपचार से हनुमान जी मूर्छा नहीं जागी तो मन वचन कर्म से यदि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है तो उनके प्रताप से इनकी मूर्छा दूर हो जाए। जेव ही भरत जी ने ऐसा संकल्प किया, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। भरत जी ने हृदय से लगाया, बार बार दुलार कर रहे हनुमान जी का। कभी कभी भरत जी की चर्चा भगवान राम किया करते। आज भर नेत्र भरत जी को, भरत जी का स्पर्श प्राप्त करके मानो राम प्रेम समुद्र में अद्भुत ज्वार भाटा आ गया हो। हनुमान जी के हृदय में प्रीति समान ही रही, क्योंकि भरत जी का दर्शन, भरत जी का स्पर्श। भरत जी बोले, तात आप कैसे? तो उन्होंने पूरी कथा संक्षेप में सुनाई। हनुमान जी की ये बातें सुन भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे, जहां मुझे सहयोग करना चाहिए वहां मैं विलंब करवा दिया, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठो, मैं अभी एक पलक झपकते झपकते मैं पर्वत के आपको रामादल पहुंचा देता हूं। थोड़ा हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं और पर्वत सहित, फिर नहीं नहीं नहीं, ये राम प्रताप से कुछ भी हो सकता है। पहले हनुमान जी को मन में आया, मोरे भार चली कि में बाना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाण पे मैं भी बैठूं, द्रोणागुरी भी हो, एक पलक झपकते रामादल हो? नहीं, राम प्रताप से ऐसा संभव हो सकता है। फिर हाथ जोड़कर कहा, नाथ आपका प्रताप ही हमारे लिए काफी है, बस आप आदेश कीजिए, मैं अभी चला, क्योंकि विलंब न हो जाए। भरत जी के चरणों की वंदना की। महाबाहो महाबली हनुमान जी पर्वत को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखा ना, भरत जी जब मिलने आ रहे थे, अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, कहां है वो तुम्हारा प्रेम? भगवान का ऐसा विलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान, तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूं, सब शोक सह सकता हूं, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान विलाप कर रहे थे। ऐसे शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया,
सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे न हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के देते ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना अंदाज लो इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुखारविंद में दी। वीरघातिनी शक्ति अंतर्धान हो गई, घाव भी नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे, राम 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 एकदम। ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत, प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो, भगवत मार्ग में ऐसा कभी हो सकता है अध्यात्म में कि आपको कोई वीरघातिनी शक्ति परास्त कर दे। चिंता मत करना, भगवान के दासों का संग करना, ये शब्द याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में चोट नहीं लगती, घाव नहीं होता या गिरता नहीं है। ये युद्ध है, प्रभु के विराजमान होते हुए भी ऐसा हो रहा है। यहां विराजमान है, कभी हो सकता है ऐसी चोट कोई पहुंचा दे कि मूर्छा ही भंगन हो। मूर्छा अज्ञान। अरे अगर हरिदासों का संग करोगे तो औषधि ऐसी मिलेगी कि मूर्छा भंग हो जाएगी और फिर बोलने लगोगे हरिशरणम हरिशरणम। नहीं, ये माया ऐसे ऐसे वार मारती है कि 10 वर्ष चलने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। ये युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध है। और इस पर जो विजयी होता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्षों को या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।